चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर बिपता परत है सो आवत हिंदेश। कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान श्री राम रहे हैं और जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति पड़ी है वो चित्रकूट में आने के बाद भी उसके सारे कष्टों का निवारण हुआ है। ऐसी ही हम यहाँ चित्रकूट में मौजूद हैं। ये चित्रकूट परिक्रमा मार्ग है। आप देखेंगे इस साइड पे कामदनाथ पर्वत है, जो कहते हैं कि ये भगवान श्री राम जब 12 साल के अपने वनवास काल के दौरान 11 साल का समय यहाँ पे उन्होंने जो व्यतीत किया है, ये कामदनाथ जो पर्वत है, कहीं ना कहीं जब भगवान श्री राम यहाँ से जाने लगे तो कामदनाथ पर्वत काफी निराश हुए। कामदनाथ जी ने कहा भगवान श्री राम से कि आपके यहाँ रहने तक ही मेरा महत्व था, इसके बाद अब हमको कोई यहाँ पूछेगा नहीं। तब भगवान श्री राम ने कामदनाथ पर्वत से कहा कि निराश ना हो, आप मेरे नाम से यहाँ जाने जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ करेगा, लेकिन चित्रकूट के जब तीर्थ को वो करेगा, इसके बाद ही उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे ही ये कामदनाथ पर्वत है इधर, जिनकी लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और इनकी परिक्रमा पूरी करते हैं। यह ऐसी मान्यता है कि कामदनाथ पर्वत की परिक्रमा करने के बाद ही लोगों की जो उनकी मन्नतें हैं वो पूर्ण होती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, जनपदों से भी आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। क्योंकि जो चित्रकूट की धरा है ये भगवान श्री राम की धरा है। यहाँ की रज में राम है, यहाँ की कण कण में राम है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में जो यहाँ के कामदनाथ पर्वत के जो 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं उनके आपको दर्शन करवाएंगे। इसके साथ ही जो प्रथम अनादि मुख्य द्वार है वहाँ के पुजारी जी से आपकी बात भी करवाएंगे। कहते हैं कि यही जो कामदनाथ पर्वत की जो परिक्रमा मार्ग है, इसी परिक्रमा मार्ग में जो पर्यटन विभाग द्वारा श्री रामचरितमानस का जो डिजिटल गैलरी है वो भी यहाँ बनाई गई है। यही कामदनाथ पथ मार्ग में लक्ष्मण पहाड़ी भी मौजूद है। कहते हैं कि यही लक्ष्मण पहाड़ी है, वहीं पे भगवान श्री राम के छोटे भाई जो अति प्रिय थे श्री लक्ष्मण, उसी लक्ष्मण पहाड़ी में रह के और यहाँ की निगरानी, जहाँ भगवान श्री राम माता सीता रहती थी वहाँ की निगरानी भी लक्ष्मण पहाड़ी से यहाँ पर रखते थे। वहाँ के भी हम आपको दर्शन अपनी अगली रिपोर्ट में करवाएंगे। तो आइए चलते हैं और चल के जो यहाँ की कामदनाथ पर्वत है, ये जो पथ मार्ग है, कामदनाथ परिक्रमा मार्ग जिसे बोलते हैं, इस पथ मार्ग में लगभग 350 से 400 मंदिर भी मौजूद हैं जो त्रेता युग से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। उनकी पौराणिक मान्यता क्या है, इन सारी चीज़ों पे आज हम यहाँ के जो मठ मंदिर हैं, उनके जो पुजारी हैं, उनसे बातचीत करके और उन सारी चीज़ों को आप तक हम पहुँचाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ का जो हमने जो कामदनाथ पर्वत की बात की, आप देखेंगे ये भगवान श्री राम और माता सीता और हनुमान जी की ये विशाल मूर्ति सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी की भी ये प्रतिमा मौजूद है। यहाँ से आप दाहिने साइड देखेंगे ये कामदनाथ पर्वत है। ये कामदनाथ पर्वत की मान्यता ये है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा आज भी मौजूद है। ये कामदनाथ पर्वत हैं, हर प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, हर प्रकार के कष्टों को हरने वाले हैं। सभी प्रकार का निवारण मात्र कामदनाथ पर्वत के परिक्रमा करने से हो जाता है। तो आइए चलते हैं और चल के यहाँ की जो विभिन्न जो प्राचीन और जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे।
2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। देखिए, हम लक्ष्मण पहाड़ी की चोटी में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे तक देख सकते हैं, वो जो भूमि तल है जहां से रोपवे स्टार्ट हुआ था, वहां से यहाँ की जो हाइट है वो लगभग 500 से 600 फीट ऊंची हाइट है। हम लक्ष्मण पहाड़ी की चोटी में खड़े हैं इस समय। आप यहाँ से देखेंगे ये जो नीचे का नजारा है, और ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं ये कामदगिरी पर्वत है। यहीं पे भगवान श्री राम ने अपने आश्रय स्थल बनाया था। और ये कामदगिरी पर्वत आप देखेंगे तो इस कामदगिरी की जो धनुषाकार आकृति है ये आपको साफ साफ दिख जाएगी। पर्वत के ऊपरी सतह पे अगर आप देखेंगे तो ये धनुषाकार आकृति है, जो आपको बहुत ही करीब से देखने पे अगर आप जूम इन करेंगे तो जूम इन करने पे आपको ये धनुषाकार आकृति दिखाई देगी। वहीं जब भगवान श्री राम यहाँ से वनवास काल, चूंकि एक लगभग 11.5 साल का एक लंबा कालखंड जो भगवान श्री राम ने यहाँ पे व्यतीत किया है, वो समय इसी कामदगिरी पर्वत में उन्होंने व्यतीत किया है। और जब भगवान श्री राम यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरी ने अपनी एक चिंता जाहिर की, और वो चिंता ये थी कि भगवान श्री राम आपके जाने के बाद मेरा महत्व यहीं से खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री राम ने कामदगिरी पर्वत को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस जो तीर्थ स्थल है वो सारे तीर्थ स्थलों में व्यक्ति की वो सारे तीर्थ स्थल तब तक नहीं पूर्ण होंगे जब तक वह दर्शनार्थी, वो श्रद्धालु चित्रकूटा के और कामदगिरी के दर्शन नहीं करेगा। ऐसी कुछ पौराणिक मान्यता है। इन सारी चीजों में बातचीत करने के लिए यहाँ जो लक्ष्मण पहाड़ी में जो पुजारी जी हैं उनसे भी बातचीत करके, और क्या कुछ जानकारी है यहाँ की, क्या पौराणिक मान्यता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी में जो पौराणिक है, जो त्रेता युग की कुछ जो स्मृतियां हैं वो क्या यहाँ हैं, उन सारी चीजों को हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कामदनाथ परिक्रमा पथ मार्ग में जो राम दर्शन के नाम से पर्यटन विभाग द्वारा डिजिटल गैलरी यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको यहाँ पे चित्रकूट की महिमा के बारे में डिजिटल गैलरी यहाँ पे बनी हुई है। आप इस साइड कहूँगा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, जरा इधर दिखाएं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। ये प्रोजेक्टर के माध्यम से चित्रकूट में भगवान श्री राम 11 साल तक यहाँ पे उन्होंने जो व्यतीत किया, यहाँ जो भगवान श्री राम की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाता है। वहीं भगवान श्री राम रामचरितमानस रामायण को भी यहीं पे डिजिटल माध्यम से दर्शकों का दिखाने का काम किया जाता है। इस साइड में आप देखेंगे ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इतना खूबसूरत और शानदार आप ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप इधर देखेंगे ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं इन सेल्फी पॉइंटों के पास जो यहाँ पे
विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जनपदों से और देश विदेश से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट, ये डिजिटल गैलरी में चित्रकूट की महिमा, जो यहाँ की पौराणिक मान्यता है, उसको देखते हैं और समझते हैं और इन सेल्फी पॉइंटों में खड़े होकर तस्वीरें भी खींचने का काम करते हैं। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि ये डिजिटल गैलरी में कुछ जैसे कोई टूर के माध्यम से बच्चों का टूर हो या किसी भी तरीके से जो टूर आता है, ये डिजिटल गैलरी पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे शानदार बनाया गया। ये 3D एनिमेशन ये पॉइंट है। यहाँ पे 3D जो चित्रकूट की जो महिमा है, जो चित्रकूट में भगवान श्री राम ने जो समय व्यतीत किया है, उसको एक पिक्चर डिजिटल के माध्यम से यहाँ पे 3D एनिमेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। वहीं ये देखिए छोटी LCD पॉइंट लगे हुए हैं। ये जो छोटे बच्चे आते हैं उनको कहीं ना कहीं LCD पॉइंट में जो बच्चे जनपद चित्रकूट हुए, ये भगवान श्री राम की चूंकि तपोस्थली है, तो यहाँ की सारी जानकारी इन जो LCD लगी हुई है इनके माध्यम से बच्चे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है। ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। कहीं न कहीं जनपद चित्रकूट में आज जो ये डिजिटल गैलरी, राम दर्शन जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहीं लक्ष्मण पहाड़ी में रोपवे भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें पर्यटन विभाग बहुत तेज़ी से यहाँ के पर्यटन में काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं और आगे हम आपको राम पथ दर्शन में जो अद्भुत और जो पौराणिक मान्यताओं से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कामदगिरि भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तो उस समय भगवान श्री राम ने, ये जो आप मेरे पीछे ये पर्वत देख रहे हैं, ये कामदगिरि पर्वत है। इसकी अद्भुत पौराणिक एक मान्यता है जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट छोड़ के जाने लगे उस समय भगवान श्री राम ने इस पर्वत को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो व्यक्ति यहाँ पे कामदनाथ पर्वत में आएगा, मात्र दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का हरण हो जाएगा। कहीं न कहीं उनकी जो कष्ट हैं और जो उनकी मन्नतें हैं वो कामदनाथ पर्वत को दर्शन करने से वो मन्नतें पूर्ण होती हैं और उसके सारे कष्टों का निवारण यही कामदनाथ पर्वत को दर्शन मात्र से हो जाता है। कहते हैं कि ये कामदनाथ जो पर्वत है, इसमें लाखों असंख्य औषधि पेड़ भी मौजूद हैं, खनिज संपदा असंख्य है यहाँ पे। ये कामदनाथ पर्वत चूँकि भगवान श्री राम ने यहाँ पे 11 वर्ष का समय व्यतीत किया था, यही कामदनाथ पर्वत है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का एक लंबा कालखंड यहाँ पे उन्होंने व्यतीत किया था। वहीं ये आगे हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कामदनाथ पर्वत के जो तृतीय मुखारबिंद है, वहाँ से हम आपको वहाँ की तस्वीरें साझा करेंगे। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम जब अपने वनवास काल के दौरान यहाँ चित्रकूट में जो भगवान उस समय यहाँ रुके हुए थे, इसी जगह पे भरत जी जब भगवान श्री राम को यहाँ मनाने के लिए आए थे और भगवान श्री राम यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता दशरथ से जो वचन दे के आए थे उसको पूर्ण करने के लिए अपने वनवास काल का एक लंबा कालखंड
जो लगभग 14 साल का था, उसमें से 11 साल समय जो भगवान श्री राम ने यहाँ पे व्यतीत किया था। तो जब भरत जी भगवान श्री राम को यहाँ मनाने आए थे, इसी जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ भगवान श्री राम जी की प्रतिमा बनी। मैं अपने बेटे जरूर से कहूँगा कि आप नज़दीक आएँ और नज़दीक आके यहाँ पे दिखाएँ। ये देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और नीचे भाई भरत जी जो अतिप्रिय थे भगवान श्री राम के, वो ये खड़ाहू जो उनके जो खड़ाऊ थे भगवान श्री राम ने उनको दे के और यहाँ से वापस कर दिया गया था। कहीं ना कहीं भरत जी ने उन खड़ाऊ के माध्यम से जो 14 साल का वनवास है, चूँकि राजगद्दी के लिए माता कैकेयी ने भरत जी के लिए जिक्र किया था, और लेकिन भरत जी ने उस जो राजा का जो राज्याभिषेक था वो उन्होंने करवाया नहीं था, और भगवान श्री राम के यही चरण पादुका को लेके भरत जी ने राजधर्म का पालन चरण पादुका के माध्यम से कहीं ना कहीं उस समय करने का काम किया था। ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भरत मिलाप मंदिर है और यहाँ पे आज भी भगवान श्री राम के जो चरण चिन्ह है वो यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं कि पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पदे लपुट की नाई, बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लग बिरसे वही अपमान। ये देखिए यहाँ पे ये पत्थर की शिला है और यहाँ पे भगवान श्री राम और उनके चरण चिन्ह यही मौजूद है। कहते हैं भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप इसी जगह पे हुआ था। ये पीछे यहाँ पे एक छोटा मंदिर भी मौजूद है, यहाँ पे भी चरण चिन्ह जो पत्थर की शिला में उकेरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे चरण चिन्ह है, ये अभी भी यहाँ मौजूद है। कहते हैं कि भगवान श्री राम और भाई भरत का जो मिलाप हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। वहीं ये चूँकि चित्रकूट की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, यहाँ के रज में राम, यहाँ के कण कण में राम, जो हम ये बात बार बार आपसे कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये संपूर्ण चित्रकूट में भगवान श्री राम ने यहाँ पे चूँकि भगवान 11 साल तक रहे हैं, तो यहाँ की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से भगवान श्री राम के जो आस्था है, जो आस्था की नगरी से कहा जाता है, उनके चरणों की धूल यहाँ पे ना हो। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कामदगिरी जो यहाँ पे परिक्रमा पथ मार्ग है, वही जो ये बाहरा के हनुमान मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, पुजारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो बाहरा के हनुमान जी हैं यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की यहाँ पे तपोभूमि है। भगवान श्री राम की ये तपोभूमि है। भगवान श्री राम यहाँ पे 11 वर्ष का समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया है। आइए पुजारी जी से बातचीत करके जानते हैं कि आखिर ये जो बाहरा के हनुमान जी हैं, यहाँ की क्या पौराणिक मान्यता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार तिवारी है। पंडित जी, यहाँ ये बाहरा के हनुमान जी के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है? ये कामदगिर का तीसरा दरवाजा है। यहाँ पानी के बहाव के कारण हनुमान जी का जो है लोग बराह के हनुमान जी के नाम से संबोधित कर दिया। जो यहाँ पर मानता करता है, भगवान रामचंद्र जी का आना जाना होता है, हनुमान जी सेवा में है। जो कोई जैसी मानता करता है, कीर्तन रामायण वाल्मीकि भागवत उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आकर भंडारे कीर्तन सब करते हैं। ये जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, ये कितनी प्राचीन है? ये मूर्ति त्रेता काल की है। जानकारी हुए महात्माओं के द्वारा जानकारी हो, जितने भी महात्मा साधना किया है, कैसे साधना करके सिद्धि प्राप्त किया है, ये हनुमान जी के दर्शन। जैसे महाराज रणछोड़ दास जी, ये हम सुइया जी में साधना करते थे, वहाँ से उनको सपना हुआ, यहाँ आकर 13 साल साधना किया, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए। हनुमान जी की अभी सिद्धि मिली, सरजू दास जी को सिद्धि ऐसी मिली, गोविंद दास जी, जितने भी संत साधना किया है, ये साधना करके सिद्धि प्राप्त किया है, हनुमान जी के दर्शन हुए। ये मनोकामना पूर्ण की जगह है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, ये जो कामदनाथ पर्वत है, कहते हैं कि कामदनाथ पर्वत में असंख्य यहाँ पे संपदा है, खनिज संपदा है, तो वो किस टाइप की संपदा है, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? अरे कामदगिरी भगवान विष्णु भगवान के रूप है। कामदगिर का पार्वत
ये सुमेर गिर पर्वत का मुकुट है। मुकुट में तो अनेकों प्रकार की जड़ी वो क्या नाम से मणियां अपने आप वो है संपदा। भगवान जहाँ भगवान निवास करते हैं 24 घंटे, वहाँ संपदा की क्या वो है, हर प्रकार का हीरा जवाहरात सब कुछ है। यहाँ तो आदमी को मांगने से मिलता है। आदमी अगर मन से मांगे तो आदमी को मिलता है। चलिए ठीक है पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बहरा के हनुमान मंदिर की जो पौराणिक मान्यता है उसको पंडित जी ने उसके बारे में व्याख्यान किया है। आगे चल के जो भी ये कामदगिरी पथ जो मार्ग है वहाँ पे और जो भी मंदिर है उनकी तस्वीरें और उनकी जानकारी हम आपके साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए जैसा कि हमने आपको पिछले रिपोर्ट में कहा था कि हम चित्रकूट कामदगिरी जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पहुँच के जो प्रथम मुखारबिंद है जहाँ पे कामदनाथ पर्वत है और जहाँ से कहते हैं कि ये प्रथम मुखारबिंद में जो यहाँ पे कामदनाथ भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है। तो आइए चलते हैं बातचीत करके और ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है। और पंडित जी क्या नाम है? आशुतोष शुक्ला। ये जो कामदनाथ यहाँ पर्वत है और ये प्रथम मुखारबिंद क्या है यहाँ की पौराणिक मान्यता? पौराणिक मान्यता ऐसी है कि त्रेता में भगवान राम जब वनवास काल में आए थे तो भगवान ऋषियों से पूछते हुए आए थे। पहले भरद्वाज मुनि जी ने उनको भेजा वाल्मीकि जी के पास, क्योंकि वाल्मीकि रामायण राम जी के पहले लिखी जा चुकी थी। यहाँ तुम लोगों को सब कुछ था, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पूछा ही है कि जो हम लोग पढ़ते हैं तुलसी रामायण में, चित्रकूट गिरी करहु निवासु तहाँ तुम्हारे से अगर आप बसना ही चाहते हैं नारायण तो आप चित्रकूट पर्वत पर जाएं। वहाँ पे आपका 14 वर्षों का वनवास बड़ा शांतिपूर्वक व्यतीत होगा और सब प्रकार का आनंद आपको चित्रकूट पर्वत में मिलेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तो जा तो रहे हैं पर पर्वतों के बीच में चित्रकूट पर्वत को पहचाने कैसे? तो अभी एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, सुवर्ण कूटम रजिता कूटम माणिक कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। पर्वत तो कई प्रकार के हैं, सोने चांदी के भी हैं, छोटे पर्वत भी हैं, बड़े पर्वत भी हैं, लेकिन जब आप चित्रकूट पर्वत के आसपास से गुजरेंगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चित्रकूट पर्वत आ गया। अपने आप में आपको आभास हो जाएगी कि ये चित्रकूट पर्वत। भगवान यहाँ पे आए, भगवान के यहाँ पे निवास 11.5 वर्ष भगवान का निवास रहा और भगवान यहाँ पे इन्हीं का पूजन करते हैं। पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं यही पर्वत पूरा चित्रकूट पर्वत है और यहाँ पर इनके मुख का दर्शन है। जैसे हमारा आपका मुख होता है वैसे कामदगिरी भगवान का मुख है। जब भगवान यहाँ से आगे नासिक पंचवटी के लिए बढ़े तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि नारायण अभी तक हम आपके साथ में रहे, आपकी शरण में रहे, आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चले। भगवान ने कहा आप कहीं मत जाइए, आज के बाद आप हमारे नाम से जाने जाएंगे। एक चौपाई पढ़ते हम लोग, कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विजादा। इनके अवलोकन दर्शन मात्र से सारे विषाद नष्ट होते। तो बड़ी प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये भगवान कामदगिरी भगवान का मुखारबिंद है। इन्हीं के मुखारबिंद में शालिग्राम जी विराजमान है, जो प्रभु राम ने अपने कर कमलों से उनका पूजन किया था। जिनमें से 2 निकलते हैं जिनका दैनिक पूजन अभिषेक हम लोग कर पाते हैं, 5 नहीं निकलते। जब कभी इनकी विशेष कृपा होती है तो आज भी इनको नहलाता हुआ कभी दूध कभी जल इनके श्रीमुख से निकलता है। छोटी मूर्ति जो है राम जी की है, ये श्रृंगारिक मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित है। बड़ी मूर्ति स्वयं। ये जो मूर्तियाँ हैं जो आकृति है ये कितने पुरानी? ये अनादिकाल से है। ये बड़ी मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल त्रेता युग से ही है। जैसे अब हमारा आपका मुख बना हुआ तो अलग से तो नहीं बनाया गया। ऐसे कामदगिरी भगवान पूरा पर्वत इनका शरीर है, शरीर की सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मुख का दर्शन यहाँ पे हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत श्रृंगार जो है ये हम लोग करते हैं। बाकी जो छोटी मूर्ति है ये प्राण प्रतिष्ठित है। करीब जब राजाओं का समय था 400-500 साल पहले, जब कोई राजा थे पन्ना नरेश थे, उनकी कोई मनोकामना थी, उन्होंने राम जी की प्रतिष्ठा करवाई और इस परिक्रमा मार्ग का निर्माण करवाया। लगभग यहाँ पे 30-65 मंदिर बनवाए थे। बड़ी मूर्ति स्वयंभू या किसी की बनाई हुई है, नेचुरल प्राकृतिक दर्शन। महाराज जी ये जो मूर्ति है ये जैसे यहाँ पे काम मुखारबिंद है, जिसे अनादि मुखारबिंद कहा गया है, इसी प्रकार से यहाँ पे कितने मुखारबिंद? मुखारबिंद एक ही है। ये सबको आपको भी पता, हमें भी पता कि नारायण भगवान या तो एक मुखी है या तो सर्वमुखी है, या तो चारों तरफ उनके मुँह ही मुँह या तो मुख एक ही मुख। इस पर्वत के 4 द्वार हैं।
मुख की खाली भ्रांतियां फैलाई गई, मुख नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके 4 द्वार है। पूरब में जैसे आप खड़े हैं तो यहाँ पर मुख का दर्शन हो रहा है। इसके बाद दक्षिण में जाएंगे, वहाँ कामधेनु माता का दर्शन है दक्षिण द्वार पे। पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ बरा के हनुमान जी हैं, उनका दर्शन है। उत्तर में जाएंगे सरजू धार माता की। ये 4 दर्शन है। इस पर्वत के 4 द्वार माने गए हैं, उनके 4 दर्शन मूल रूप से। ये जो द्वार की आपने बात की, तो ये द्वार मतलब आने जाने के द्वार में पुराने नहीं, 4 दर्शन ही अलग अलग है। जैसे सरजू माता है, सरजू जी उस समय राम जी से भेंट करने आई। बरा के हनुमान जी है, वो है फिर प्राकृतिक स्थान लिए हुए बैठे हैं। कामधेनु माता भी राम जी की सेवा में आई हुई। पर्वत की ही 4 द्वार है। जो दूध की धारा की आपने बात की, ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार क्या है? इनकी लीला है, कृपा है। कहते हैं भगवान की जब जो शालिग्राम 7 है, 2 को तो हम लोग नहला पाते हैं, 5 की जिनकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। जब कभी इनकी विशेष कृपा होती है तो कभी दूधमय जल आता है, कभी सादा जल आता है, जब जैसी इनकी कृपा हो। हमेशा ऐसा होता है? ये तो एक ही बार अपने जीवन में एक बार देखा दूध की धारा, बाकी जल की धाराएं कई बार। जल की धारा मतलब जैसे कभी अल्टरनेट होता है, या क्वार्टर में होता है, या ईयरली होता है, कब होता है? कौन से मंथ में होता है? अगस्त सितंबर के महीने में लगभग ज्यादातर। अभी इस साल तो नहीं आया, पिछले साल लास्ट जन्माष्टमी में आया था, और 2017 में उनके मुख से दूध की धारा है। अच्छा, जुलाई अगस्त में की बारिश होता है तो क्या उसका लॉजिक और भी कुछ है, या फिर ये कामतनाथ होता है? नहीं, लॉजिक इसमें हम नहीं बता सकते। 2-4-5 मिनट के लिए आता है, जब आता है। कब आ जाए, कब रात में हम लोग सो रहे हो, सुबह आए, कभी दिन में आ जाए, यहाँ बैठे हो, निकलने लगे, कुछ पता नहीं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो कामदनाथ, जो हम अनादि द्वार, जो प्रमुख द्वार है, यहाँ से हम पंडित जी से बातचीत करते हैं और आप तक यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे परिक्रमा मार्ग में, जो भी पंडित जी ने बताया, लगभग 350 जो भी मूर्तियाँ हैं यहाँ, जो मंदिर हैं, वहाँ से हम आपको यहाँ की तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। आज हमने आपको जनपद चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत सहित कामदगिरी पथ मार्ग में आने वाले विभिन्न मंदिरों और यहाँ की पौराणिक मान्यताओं को आपके साथ हमने साझा किया है। अगले एपिसोड में फिर हम किसी दूसरी पौराणिक या ऐतिहासिक जगह से आपको जो वहाँ की मान्यता है उसको आपके साथ हम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, चित्रकूट। राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जय जय राम। जय जगवंदन दशरथ नंदन जन जन के श्री राम। जय जगवंदन दशरथ नंदन जन जन के श्री राम। जय दुख भंजन सदा निरंजन तन मन धन सब राम। जय दुख भंजन सदा निरंजन तन मन धन सब राम। जय जगवंदन दशरथ नंदन जन जन के श्री राम। जय दुख भंजन सदा निरंजन तन मन धन सब राम।